आता है औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी, और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जिसका जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो, हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज है, चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा, अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये मस्जिद का चंदा हो रहा है, कुछ लोग चादर लेकर आपके बीच जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी भी कुछ बात रख लीजिए। हदीस के अल्फाज हैं कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा, यानी जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाएगा। तो आपसे गुजारिश है डिस्टर्ब ना करते हुए, देखिए ये सब अच्छी बातें नहीं है कि बीच में बोलना, हालांकि तकरीर के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा परमिशन दे देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। इस्लाम लाई है और इस्लाम के करीब हुई है तो अखलाक से हुई है, किरदार से हुई है, कैरेक्टर से हुई है, स्वभाव से हुई है। अल्लाह के नबी का ये अखलाक जब उस देहाती ने देखा कि मुझसे पेशाब भी नहीं धुलवाया, इत्मीनान से पेशाब कर लेने की इजाजत भी दे दी, सहाबा से मेरा पेशाब साफ कराया, फिर जाकर अपनी कौम में कहता है मा शतमनी व मा कहरनी व मा गज़बनी, न गाली दी, न गैज़ो गज़ब ढाया और ना ही मेरे ऊपर गुस्सा हुए, फिर आया और इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, इस अखलाक से इस्लाम फैला है, इस किरदार से इस्लाम फैला है। वो नौजवान जो जिना की इजाजत मांग रहा था, उसने जिना को इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने अच्छे अखलाक से उसको समझाया, अच्छा किरदार उसके सामने पेश किया, इसलिए वो आदमी वो समझ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज हमें और आपको समझना चाहिए। अच्छा कैरेक्टर और अखलाक हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। जब तक अखलाक अच्छा नहीं होगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, दुनिया इस्लाम से दूर रहेगी। अगर चाहते हो कि दुनिया इस्लाम से के करीब आए तो हमें अपना बाजू नर्म करना होगा, अपनी गर्दन झुकानी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी और लोगों का दिल जीतना होगा, तब लोग इस्लाम के करीब आएंगे। मेरे भाइयों, ये अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार है जो लोगों को इस्लाम के करीब करता है। अच्छा अखलाक होना चाहिए, अच्छा किरदार होना चाहिए। तकब्बुर अखलाक का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ये आ जाए आपके अंदर कि मैं कुछ हूं,
तो याद रखिए आप अच्छा अखलाक पेश नहीं कर सकते। नबी अकरम के अखलाक का यह हाल था। हजरत अनस जिन्होंने 10 साल नबी की खिदमत की, 10 साल तक नबी के लिए वुजू का पानी भर भर कर लाए और नबी को दिया। हजरत अनस 10 साल नबी की सेवा करने के बाद 10 साल का तजर्बा बयान करते हैं और कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने 10 साल नबी अकरम की खिदमत की, 10 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े धोए, 10 साल नबी का सर दबाया, 10 साल नबी का पैर दबाया, 10 साल नबी के लिए कुएं से पानी खींचकर वुजू के लिए लोटा भर भर के दिया। 10 साल मैंने नबी की खिदमत की, लेकिन इस 10 साल की जिंदगी में कभी अल्लाह के रसूल ने मुझे डांटा नहीं किसी ऐसे काम पर जिसको कहा हो कर देना, अय अनस ये कुर्ता धुल देना तुम मेरा, मैं जा रहा हूं नमाज के लिए और तुम भी चलो, नमाज पढ़ने के बाद तुम मेरा कुर्ता धुल देना। और मैं भूल गया या छोटा था मैंने कुर्ता नहीं धोया। आए शाम को असर की नमाज पढ़कर कहा अनस कुर्ता धुल दिया? मैंने कहा नहीं, मुस्कुरा के रह गए। कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, और किसी काम को मना किया कि ये मत करना, लेकिन मैं कर गया तो कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये काम तुमने क्यों किया। ये 10 साल की जिंदगी है और ये वो बता रहा है जिसने 10 साल नबी के जूते साफ किए हो, जिसने 10 साल नबी का पैर दबाया हो, जिसने 10 साल नबी अकरम के कांधे से कांधा मिलाकर चला हो, नबी का खादिम जिसने 10 साल नबी की खिदमत की हो। ये वो कह रहा है कि 10 साल मैंने नबी की खिदमत की, मेरे नबी ने कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, कभी हमको कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों किया, और कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया। ये अखलाक था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। वही अनस बयान करते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, यह हजरत अनस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक का हाल ये था कि कान यऊदुल मरीज, कोई भी बीमार हो छोटा हो या बड़ा, आप उसकी आयादत के लिए चले जाते थे, उसकी तीमारदारी करने जाते थे। और सिर्फ ये नहीं कि वो मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल यहूदी और ईसाई और मजूसी की भी आयादत करने जाते थे। एक 12 साल का बच्चा बीमार था यहूदी का, आप उसकी भी आयादत करने चले गए, उसके पास बैठ गए। वो बीमार इतना था कि आखिरी सांसें ले रहा था, कर रहा था, उसकी रूह निकलने वाली थी। आप उसके सिरहाने पर बैठ गए, अपना हाथ उसके सर पर रखा, वो अल्लाह के रसूल को देखने लगा, फिर अपने बाप की तरफ भी देखता जा रहा था, फिर नबी को देखने लगता है, मुस्कुरा रहा है। अल्लाह के रसूल ने उससे कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो, अगर तुम खुशी खुशी अगर कलमा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उसका दिल पहले से नबी की तरफ था, लेकिन वो अपने बाप और अपनी माँ की वजह से और खानदान की वजह से वो 12 साल का बच्चा इस्लाम नहीं कबूल कर सका। आज मौत के मुंह में है, आखिरी सांसें ले रहा है, अल्लाह के नबी उसके सिरहाने बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मर्जी हो और खुशी खुशी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ दो। उसने अपने बाप को देखा, उसके बाप ने समझ लिया मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करता रहा, हमेशा उनकी बातें सुनकर आता था और तारीफ करता था। आज आखिरी वक्त में मैं अपने बेटे का दिल कैसे तोड़ दूं। कहा बेटे अबुल कासिम की इताअत करो, जो कह रहे करो, तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बच्चा खुशी में कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल हो जाता है, उस बच्चे की रूह निकल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आते हैं, फरते मोहब्बत में आंसू आ गए और खड़े होकर कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया है, जिसने जहन्नम से नजात अता फरमाई, यानी तौहीद पर मरने के इसकी कलमे पर इसकी मौत हुई आखिरी वक्त में। तो आपका की हालत ये थी कि आप यहूदी और ईसाइयों के भी जनाजे में आप उनकी भी आयादत करते थे, तकब्बुर नहीं था। हमारे यहाँ अमीर आदमी बीमार हो तो जाते हैं, गरीब हो तो उसको कोई देखने के लिए नहीं जाता। मेरे भाइयों
मरीज की आयादत करो, उसको तसल्ली दो, उसको तशफ़ी बस जवाब दो, और आयादत में वो सारी चीजें शामिल है जिसकी उसको जरूरत है। मान लो गरीब आदमी है, ऑपरेशन होना है, बहुत पैसे लगना है, तो उसकी मदद भी करो, है कि लो ये, और दूसरों से भी करवाओ, क्योंकि यही आयादत है और यही तीमारदारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल मरीज की आयादत करते थे, छोटा बड़ा नहीं देखते थे। वह यशहदुल जनाजा, और जनाजे में भी शिरकत करने जाते थे। किसी का भी जनाजा हो आप उसमें शिरकत करते थे। यहां तक कि यहूदी का जनाजा आ रहा है, अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हैं, यहूदी का जनाजा आया, आप उसको देखकर खड़े हो गए। वह यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। पूछा गया उसके जनाजे के गुजरने के बाद, अरे अल्लाह के रसूल, मरने वाला तो यहूदी था, आप उसको देखकर भी खड़े हो गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मरने वाला कौन था ये मुझे ज्यादा अहमियत नहीं देता है, कौन मरा इससे मतलब नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि मरने वाला इंसान था। हम इंसानियत के एहतराम में खड़े हुए हैं, उसके घर वालों को उसके मरने का गम है, हम उसके गम में शरीक हुए हैं। तो मेरे भाइयों, ये तालीम दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। गैर मुस्लिमों के जनाजे में शिरकत कर सकते हैं आप, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं आप, लेकिन हाँ, अगर शमशान घाट जाने के बाद आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुर्दे को आग लगाओ, आप अग्नि दे दो, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को जलाने का हक अल्लाह ताला ने हमें और आपको नहीं दिया है। आप साफ तौर पे कह दीजिए, हमारे मजहब ने जिंदा हो या मुर्दा किसी को भी जलाने से मना किया है। सोचो, इस्लाम किसी दुश्मन को भी, मैदान जंग में कोई काफिर अगर मर जाए और आपकी तलवार से कत्ल कर दिया जाए, तो मरने के बाद उस काफिर को भी आग से जलाने का हुक्म नहीं दिया है। कहा कि किसी लाश का मुसला ना करो, मार दिया ठीक है, लेकिन मरने के बाद उसकी नाक काटो, उसका हाथ काटो, उसका पैर काटो, उसकी जबान बाहर निकालो, या उसका भारी पत्थर से सर कुचलो, इससे मना किया है। फरमाया लाश का मुसला न करो, लाश की शक्ल मत बिगाड़ो। आज दुनिया में ऐसे हथियार इजाद हो चुके हैं कि जो अगर किसी इंसान पर गिर जाए तो उनकी शक्लें मस्ख हो जाती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, हड्डियां तक का सुरमा बन जाता है। इस्लाम की नजर में ऐसे हथियार और ऐसे हथियार को इस्तेमाल करके मारना, यह सब जुर्म है, जुर्म अजीम है मेरे भाइयों। लेकिन सुकून नहीं है, आज ऐसे हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं, ऐसे हथियारों का ईजाद अमल में आ चुका है कि मेरे भाइयों, कि मिनटों में नहीं सेकंडों में मेरे भाइयों किसी की हड्डियों तक को पीस कर रख दो, उसकी शक्ल तक बिगाड़ दो। इस्लाम ने शक्ल बिगाड़ने से भी मना किया है कि आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप सबके जनाजे में भी शिरकत करते थे, बल्कि आपने दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे तक में शिरकत करने लगे। वो दुश्मन जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी, नबी की बीवी को पर जिना की तोहमत लगाई और कहा कि आयशा फला फला आदमी के साथ गलत ताल्लुकात उनसे कायम हुए। हजरत आयशा की बरात में पाक दामनी में अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर 18 आयतों को नाजिल फरमाया। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो नबी को, नबी की बीवी को गाली देता था, लेकिन मर गया, तो उसका बेटा कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, आप अपनी कमीज या चादर आप दे दें तो मैं अपने बाप के कफन की जगह पर उसको डाल दूं, शायद जब तक आपकी चादर या कमीज मेरे बाप के जिस्म पर रहेगी, शायद अल्लाह ताला उसके अज़ाब में कमी कर दे। अल्लाह के नबी ने फौरन कमीज उतार के दे दी। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, उस जालिम को कमीज दे रहे हैं जो आपको गाली देता रहा जिंदगी भर और आपकी बीवी को, अम्मा आयशा पर तोहमत लगाता रहा, जिना की गंदी गंदी तोहमत लगाता रहा, आप उसको चादर दे रहे हैं, आप उसको कमीज दे रहे हैं। अखलाक का आलम यह था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय उमर, अगर मेरी कमीज पहन लेने से या चादर पहन लेने से अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा?
लोगों ने कहा, अरे अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे, जो रसूल अपनी चादर या कमीज़ दे सकता है तो वो तेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकता? गुजारिश तो कर, रिक्वेस्ट तो कर। अल्लाह के नबी के पास आया बेटा, कहा अल्लाह के रसूल अगर मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें आप तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने कहा कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाता हूँ। आप अल्लाह के नबी जैसे ही खड़े हुए, उमर फारूक ने पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, नहीं मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के रसूल जो जिंदगी भर आपको गाली देता रहा और आपकी बीवी पर जिना की तोहमत लगाता रहा, आज वो मर गया और आप उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा उमर मेरे दामन को पीछे से छोड़ दो, अगर मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है या इसका अजाब कम कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मर गया है, अब जिंदगी भर परेशान किया, अब मर गया है, अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने हाथ पकड़ के हजरत उमर का हटाया और खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े होकर अल्लाह अकबर कहना चाहा, जिब्राइल अमीन आसमान से नाजिल हुए और फरमाया, अय मोहम्मद आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी और अपने हबीब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 70 मरतबा भी आप इसका जनाजा पढ़ेंगे तो अल्लाह इसको बख्शेगा नहीं और इसको माफ़ नहीं करेगा, आप हट जाइए। अल्लाह के रसूल फिर सहाबा की तरफ पलटते हैं और अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे से कहते हैं, अय अब्दुल्ला के बेटे, मैं तो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार था, आ भी गया था, उसके सामने भी खड़ा हो गया, लेकिन जिब्राइल अमीन ने आकर मुझे रोक दिया और फरमाया 70 मरतबा भी उसका जनाजा पढ़ोगे, उसके लिए दुआ करोगे, तब भी अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं हट गया। अगर मुझे मालूम हो कि 75 बार दुआ करने से अल्लाह बख्श देगा तो आज 75 बार भी मैं उसका जनाजा पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह बख्शेगा, कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने मुझे मना कर दिया इसका जनाजा पढ़ाने से, मैं हट रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये नबी का अखलाक था, ये नबी का किरदार था, वो तो अल्लाह ने मना कर दिया, वरना अल्लाह के रसूल तो जा चुके थे उसका जनाजा पढ़ाने के लिए। वह यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार, अखलाक का आलम ये था। आज साइकिल चलाने वाले को अगर बाइक मिल जाए तो बाइक इस्तेमाल करने के बाद वो जल्दी साइकिल नहीं चलाएगा। अच्छी गाड़ी चलाने के बाद अब साइकिल चलाऊं, और बाइक चलाने वाले को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक नहीं चलाएगा। 4 व्हीलर पे चलने वाला हूं मैं, अब मैं बाइक चला कर जाऊंगा यहां से वहां? नहीं, अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं तो 4 व्हीलर इस्तेमाल करता हूं। लेकिन नबी के अखलाक का यह आलम था कि नबी को वो सवारी मिली जिस पर आज तक न जर्जीस बैठ सका, न योगी बैठ सका, न मोदी बैठ सका, न जो बाइडेन बैठ सका, अमेरिका का राष्ट्रपति, न रशिया का राष्ट्रपति पुतिन बैठ सका। ज्यादा से ज्यादा जिस जहाज पर बैठे, जिस फ्लाइट पर उड़े, उसकी रफ्तार 1000-2000 किलोमीटर 1 घंटे में, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उस सवारी पर बैठे जिसको बुर्राक कहा जाता है, जहां तक नजर जाती है वहां तक उसका पहला कदम होता है, और उस बुर्राक पर बैठकर अल्लाह के रसूल ने 7 आसमान का सफर किया है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, और पर्दे की ओर से, पर्दे की आड़ से अल्लाह के रसूल अल्लाह से मुलाकात भी करके आए। अल्लाह को देखा नहीं। जो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा वो झूठा है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं। पर्दे की ओर से गुफ्तगू हुई और वहीं पर 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई, और फिर वहीं से वापस भी आए। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी गए, नमाज पढ़ाई सारे नबियों को। वहीं से आपने जन्नत और जहन्नम का दौरा भी किया, जन्नत की सैर की और जहन्नम भी दिखाई दी, अल्लाह से मुलाकात भी की, और 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेके आए जो कम होते होते 5 वक्त की रह गई, और फिर उसी रात में वापस भी आ गए। ऐसी सवारी पर बैठे हैं, लेकिन इतनी अजीम सवारी पर बैठने के बाद भी आपकी के अखलाक का आलम यह था कि वह यरकबुल हिमार, गधे पर भी बैठ जाया करते थे और गधे पर बैठकर इधर से उधर भी चले जाते थे। आपकी के पास एक खच्चर था,
आप उस खच्चर पर भी बैठे, गधे की भी सवारी की, ऊंटनी पर भी बैठे। और एक ऊंटनी तो वो थी जिसका नाम कस्बा था, जिसको हज्जतुल विदा के मौके पर लाया गया। और कस्बा ऊंटनी पर कजावा कसने के बाद आपने उसके ऊपर बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था लोगों के दरमियान कि लोगों, और वो खुतबा पूरा एक उसूल था, एक जाब्ता था, एक दस्तूर था पूरी जिंदगी गुजारने का। वो कभी फुर्सत में सुन लेना उस 20-25 मिनट के उस खुतबे को जो मैं 2-3 घंटे में आपके सामने रखूं तशरीह करते करते, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता कि बुर्राक पर बैठने के बाद भी आपने गधे की सवारी की। ये नहीं कहा कि मैं बुर्राक